हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला एक नया आईपीओ अपेक्स इकोटेक लिमिटेड का, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 27 नवंबर 2024 से लेकर 29 नवंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 71 रुपये से लेकर 73 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 34,99,200 शेयर से करीब 25 करोड़ 54 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब कि ओएफएस के ज़रिए नहीं आने वाला है। ये जो सारे पैसे हैं वो बेस्ट तरीके से कंपनी के प्रमोटर्स मैनेजमेंट यूज़ करेंगे कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 2 दिसंबर 2024 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 3 दिसंबर 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 3 दिसंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 4 दिसंबर 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 29 नवंबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइज होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। एंड शेयर होल्डिंग प्री इशू 96,86,000। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,31,85,200 है। सो गाइस, ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 2 लाख शेयर्स है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं गाइस। अब यहाँ पर रिजर्वेशन क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। एनआईआई एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आएंगे। 1,16,800 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 3200 शेयर्स आएंगे। 2,33,600 रुपये गाइस आपको देने होंगे। याद रहे, एसएमई स्टॉक है तो इसमें सिर्फ लॉट में डील होगी। सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। प्लस ये जो लॉट साइज़ है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं। एंड ऑफ कोर्स 1 लाख से ऊपर की रकम लगती है। मैक्सिमम 1.5 लाख तक एक लॉट आईपीओ अप्लाई करने की अमाउंट लग सकती है। जैसे कि आपने मेन बोर्ड में देखा होगा कि 15,000 रुपये हैं तो मेन बोर्ड का एक लॉट आईपीओ हम अप्लाई कर सकते हैं अगर चाहें तो उसी तरह यहाँ पर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया लगता है। वहाँ 15,000, यहाँ 1.5 लाख रुपया। बड़ी अमाउंट है। साथ में आपको पता होगा कि कई बार आपने सुना होगा कि एसएमई कंपनीज, उसके स्टॉक, ये सारी चीज़ें रिस्की होती है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रहे क्योंकि साथ में बड़ी अमाउंट भी लग रही है गाइस। प्रमोटर्स की बात करें, मिस्टर अनुज दोसाज, मिस्टर रामा कृष्णन, बालासुंदरम अय्यर, मिस्टर अजय रायना एंड मिस्टर ललित मोहन दत्ता, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 94.32% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 69.29% है। एंड यस, यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है। उनकी जो डिटेल है उसमें बीड डेट 26 नवंबर 2024। शेयर्स जो ऑफर करे गए हैं 9,88,800 है। एंकर पोर्शन साइज 7,22,00,000। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 डेज 1 जनवरी 2025। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज, उसकी तारीख 2 मार्च 2025 है। बेसिकली गाइस, कंपनी के साथ इनकी कुछ डील्स होती है कि भाई लिस्टिंग के 30 दिन तक एक भी शेयर वो बेच नहीं सकते हैं। अगर चाहें तो 30 दिन के बाद 50% का हिस्सा ही बेच सकते हैं और बचा हुआ 50% 90 डेज़ के बाद बेच सकते हैं। उसकी ये अलग अलग डेट दी गई है। एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं तो आपने कई बार सुना होगा कि वो मतलब एक पॉजिटिव बात होती है क्योंकि बड़ी रकम रोकने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो एक तरह से कंपनी के ऊपर एडिशनल एक ट्रस्ट डेवलपमेंट, मतलब एक एड ऑन पॉइंट गिन सकते हो काइंड ऑफ।
ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांसेस होते हैं, वो भी ऐसे ज़रूरी नहीं है। मतलब मार्केट समझो कि एकदम क्रैश डाउन ट्रेंड में है और उसी टाइम पे आईपीओ आता है, तो वो कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम उस टाइम पे इतना कुछ खास मिलता नहीं है गाइस। मतलब इन शॉर्ट में लिस्टिंग गेन के चांस थोड़े रहते हैं। सो लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन बताऊं तो कभी भी ऐसे कोई बड़ा इन्वेस्टर, मतलब स्टॉक हो या आईपीओ, बड़ा इन्वेस्टर हो या फिर ये ऐसे एंकर इन्वेस्टर्स है या कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस है, उसको मद्देनज़र, मतलब वो एक सिंगल एजेंडा पॉइंट पे कभी भी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए इन्वेस्टमेंट में, बिकॉज उनकी रिसर्च टीम, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कितना लॉस करके निकलेंगे, कितना प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है गाइस। और ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस या कोई बड़ा इन्वेस्टर्स होता है तो उनको लॉस नहीं होती है, उनको भी होती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत साउंड और ज़्यादा भी होते हैं, और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है गाइस। सो मैं जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, एक ओपिनियन मेरा शेयर कर रहा हूँ गाइस। अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले। 2009 से फाउंडेड है। अपेक्स इकोटेक लिमिटेड प्रोवाइड्स वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, recycling and reuse solutions. The company's services include setting up raw water treatment plants for industrial processes, effluent and sewage treatment plants to meet pollution norms, providing sludge dewatering equipment, recycling of pre-treated wastewater through membrane system, and thermal vapor compression based evaporators and crystallizers for zero liquid discharge systems. In addition, the company also offers its customers after sales support as well as operation in maintenance services. कंपनी जो है एपेक्स इकोटेक कस्टमर्स इंक्लूड आदित्य बिरला ग्रुप, अशोक लेलैंड, एपोटेक्स रिसर्च, भारतीयम एस्कॉट, कुबोता, हल्दीराम, हीरो मोटर को, होंडा कार्स, होंडा स्कूटर एंड मोटरसाइकिल्स, HUL, जुबिलेंट कोलर, लेंसकार्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पेप्सिको, पिरामल फार्मा, रैकिट, बैंकिसर, शिमिजू कॉरपोरेशन, SMCC, ताकेनाका एंड मैनी मोर esteemed यूज़र्स। सो गाइस, कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और काफ़ी सारी जो कंपनियां उनके अपने स्टॉक भी मार्केट में देखे होंगे अवेलेबल, मतलब सो अच्छी बात है। द कंपनी सक्सेसफुली सप्लाइड completed ZLD systems, achieving more than 98% overall recovery for waste reuse applications such as processed water applications, boiler feed, cooling tower, makeup water, air washers, हॉर्टिकल्चर, टॉयलेट फ्लशिंग एक्सेट्रा, और साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है। और जुलाई 29 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 118 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ है, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब सारे मिलके अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर देखें तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 और 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे मतलब जो नंबर है, फिगर है, वो लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और रिसेंट वाला जो है सितंबर 2024 का फाइनेंशियल्स हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो फुल ईयर के हिसाब से ये मार्च 2022, 23, 24 में कंपेयर करके देखते हैं कि चलिए कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है। तो क्या असेट 9 करोड़ 78 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 25 करोड़ 55 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 20 करोड़ 2 लाख से बढ़कर 53 करोड़ 46 लाख रुपए के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव 65 लाख से प्लस 6 करोड़ 63 लाख रुपए के आसपास। नेटवर्थ 3 करोड़ 70 लाख से बढ़कर 14 करोड़ 73 लाख के आसपास। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 करोड़ 79 लाख रुपए से बढ़कर 13 करोड़ 76 लाख रुपए के आसपास। एंड बोरोइंग्स 1 करोड़ 10 लाख रुपए से कम होकर 42 लाख रुपए के आसपास हुई है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। सो मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। एंड गाइस, यहाँ पर अगर फाइनेंशियल्स का थोड़ा डिटेल में देखें तो रेवेन्यू, असेट, प्रॉफिट, नेटवर्थ, रिजर्व, सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है। इन फैक्ट प्रॉफिट तो मतलब पहले आप देख सकते हो 2022 में कंपनी नेगेटिव 65, मतलब 65 लाख के लॉस में से
6 करोड़ 63 लाख के प्रॉफिट में आई है अभी तक, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में और एड ऑन पॉइंट ये है कि कंपनी की बोरोइंग्स कम हो रही है धीरे धीरे। जो भी 1 करोड़ 10 लाख से 42 लाख तक आए हैं, आप ये जो देख रहे हो यहाँ पर 1 करोड़ 21 लाख रिसेंट वाले क्वार्टर में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये मतलब लीज लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो वो ईयर एंडिंग पे आप अगर एग्जैक्ट देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। हो सकता है कि कम हो सकता है बड़ी भी हो, जो भी हो, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस का मैं मतलब पर्सनली थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देता हूँ ईयर ऑन ईयर के जो फाइनेंशियल्स होते हैं उनके ऊपर। ऐसा नहीं है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं वैल्यू देना चाहिए, बट मतलब मैं ईयर ऑन ईयर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ। सो गाइज, ये वो भी एक एड ऑन पॉइंट है, मतलब इसलिए ज़्यादा वैल्यू रखता है क्योंकि छोटी कंपनी है, लेकिन फिर भी जितना हो सके कम कर्जा करने के लिए कोशिश करते हैं। साथ में लॉस से प्रॉफिट में कंपनी तब्दील हुई है। और यस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का कंपनी का मतलब इंडस्ट्री में है बिजनेस। सो ये भी एक ना फ्यूचरिस्टिक बात कह सकते हैं, बिकॉज अगर आने वाले टाइम में पानी की भी कीमत एकदम जैसे सोने जैसी हो जाएगी और हो मतलब चांसेस है, तो दिस आर सम थिंग्स पिछले कई टाइम से आप नोटिस कर रहे होंगे। अगर जो नए नए पिछले 1 साल 2 साल से आईपीओस जो आ रहे हैं, तो बहुत सारे ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और ये उस टाइप के ना आईपीओस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं धीरे धीरे, ख़ास तौर पे एसएमईज। सो कंपनी का मार्केट कैप जैसा कि एसएमई है तो 96 करोड़ रुपए के आसपास का ही है। तो ऑफ कोर्स ये एसएमई कंपनीज का मार्केट कैप इसी तरह का जनरली छोटा ही होता है। एंड मतलब जनरली क्या वैसे ही छोटा होता है, लेकिन कुछ कंपनी होती है जिसके कम से कम वो 300 500 करोड़ ऐसे भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि वो भी छोटा ही है, बट वो एसएमई के हिसाब से थोड़ा एक वैल्यूएबल कह सकते, मतलब थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं। क्योंकि जनरली आप देखते होंगे कि एसएमई कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 5-10 करोड़ से लेकर मैक्सिमम 150 करोड़ तक में निपट जाता है। 70 to 80% कंपनी जो होती है बहुत कम होती है जो 200 250 300 400 500 करोड़ ऐसे मार्केट कैप रखती है। सो ROE 10.01%, ROC 12.02%, डेट टू इक्विटी 0.07, RONW 10.01, PBV 4.34, पैट मार्जिन 7.15 है। EPS प्री IPO 6.85, पोस्ट IPO 2.36, PX प्री IPO 10.66, पोस्ट IPO 31 है। एंड ये जो नोट है वो बेसिकली EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया हुआ है गाइस। एंड कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब IPO लाने की वजह, तो यहाँ पर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस एंड टू मीट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस, ये कुछ 3 मेजर रीजंस दिए गए हैं गाइस। सो जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, एक और बात कि कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बाकी कंपनी की अगर प्रोफाइल की बात करें तो मेरा ओपिनियन बताऊँ, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ तो कंपनी ऑफ कोर्स बहुत छोटी है मार्केट कैप में। ये एक थोड़ा ड्रॉबैक रह जाता है गाइस, क्योंकि मतलब ड्रॉबैक क्या है कि इतने छोटी कंपनी होती है ना, तो इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंटिन्यूस सस्टेनेबल बिजनेस लाना और ऊपर से ग्रो करते रहना, समझ रहे हो। आज 10 करोड़ का धंधा है, अगले साल 20 करोड़ का आएगा, फिर 50 करोड़ का आएगा, ऐसे वो कंसिस्टेंटली, और वो भी सुपर ग्रोइंग मोड में जो होता है ना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कंपनी छोटी होती है तो। क्योंकि तो ये कुछ छोटे छोटे फ्लॉज होते हैं। और बाकी कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो अच्छे हैं, साथ में जो एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है वो भी एक एड ऑन पॉइंट है। प्लस प्रमोटर्स की होल्डिंग भी डिसेंट है, नॉट अ बैड। तो और बिजनेस इंडस्ट्री जो है वो भी एक फ्यूचरिस्टिक कह सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने मतलब ये कोविड के बाद आपने देखा ही होगा, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, दिस दैट, ये वो मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ड्रोन बनाने वाली कंपनीज, डिफेंस हो गया, मतलब खास तौर पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सॉरी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड लेवल पे भी
उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि देश को और दुनिया को जितना अब चाहे पॉल्यूशन लेस करने की जो भी कोशिश हो रही है, तो ये सारी चीज़ों में ना पानी की इम्पोर्टेंस भी उतनी ही आने वाले टाइम में बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। यस गाइस, सो एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक ज़रूर कह सकते हैं। लेट्स सी लेकिन आगे कंपनी क्या परफॉर्म करती है, किस तरह से आगे बिजनेस जनरेट कर पाती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दूसरे भी। सो यस गाइस, अगेन कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। इस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।